भैरव की कौन सी साधना होती है गुरुजी? नाम जप जैसे होता है, मानो कि ओम भैरवाय नमः, ये नाम जप है। ठीक है। आपको उसमें बीज नहीं है। फिर भैरव का बीज होता है, फिर भैरव के प्रकार है, बटुक भैरव है, फिर भैरव के और नामों के साथ भी साधनाएं होती हैं। बटुक भैरव तो वो बचपन वाला जो रूप हाँ, है, सौम्य स्वर्ण आकर्षण भैरव भी है। स्वर्ण आकर्षण भैरव, लोगों में बड़ा आकर्षण है स्वर्ण आकर्षण। तो एक मेरे किसी ने कहा कि मुझे स्वर्ण आकर्षण भैरव का मंत्र चाहिए। मैंने पूछा क्या करोगे? भाई मंत्र ले रहे हो तो कोई फ्रेंचाइजी थोड़ी है, तुम कोई मंत्र अपनी फरमाइश से बोलोगे और हम दे देंगे। हम कहते हैं कि तुम्हारी ऑरा भी तो मैच होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। जैसे कोई 8 साल का बच्चा वाइन शॉप पे जाके बोल दे कि दिल्ली के अंदर तो शराब 1+1 फ्री मिलती है, तो मेरे को 2 बॉटल दे दो, तो दे दोगे आप? तो सरकार ने उसकी मीटर तय कर रखा है ना कि इतनी एज के बाद शराब मिलेगी। तो मंत्र कौन सा ले रहे हो? मेरे पास तो ऐसे मतलब वैरायटी ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं। तो बोले स्वर्ण आकर्षण मंत्र चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है, इंटेंशन क्या है, क्या करोगे? तो बोले मुझे ना सोना खोजना है। मैंने कहा किसने कहा तुम्हें स्वर्ण आकर्षण मंत्र से सोना खोज लोगे तुम? स्वर्ण आकर्षण, हाँ, समझ लिया। उसने ट्रांसलेट कर दिया और पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पे चलता भी है। कहाँ देखा? तो बोले फेसबुक पे। ठीक, इंस्टाग्राम पे। अच्छा ठीक, तो कहाँ जाओगे स्वर्ण आकर्षित करने के लिए? तो बोले मैं अपने ही गाँव वगैरह में कर लूंगा। तो मैंने कहा स्वर्ण आकर्षण मंत्र भैरव तुमको बता देंगे, लेकिन उस स्वर्ण की रक्षा के लिए जो उसने बिठा रखी है विद्याएं, उसका क्या करोगे जो आजाद हो जाएगी? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो स्वर्ण आकर्षण मंत्र है, लेकिन वो किसके लिए? राजाओं महाराजाओं के जमाने में क्या होता था कि राजा तहखाना में सोना रखते थे। ये विद्या राजाओं से जुड़ी हुई विद्या है और एक मतलब एक स्टेटस लेवल विद्या है। तो किले के अंदर इतने गुप्त स्थान होते थे कि पता ही नहीं पड़ा कि राजा जो पुराना वाला था वो कहाँ सोना इतने टन छोड़ के चला गया बेटा उसको। तो उसके ज्योतिषी वगैरह होते थे कि महाराज जी ऐसा कर लें, स्वर्ण आकर्षण भैरव का आह्वान करते हैं, तो उसमें संकेतात्मक हमें पता पड़ता है। अगर आपके पूर्वजों के द्वारा कोई आपके नाम की संपत्ति कहीं पे समझो कि उन्होंने जमीन में गाड़ रखी है, तो उसको ढूंढने के लिए तरीका है ये। पर आप अपनी संपत्ति नहीं ढूंढ रहे हो, आप तो खुद कंगाली में हो। दूसरे की संपत्ति पे आपकी नजर है, दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हो। तो दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिहाज से वो स्वर्ण आकर्षण मंत्र काम नहीं करेगा आपका। और सपोज करो कि किसी कारण से मैं मान लूं कि मंत्र काम कर गया, तो उसको सुरक्षित करने के लिए भी तो उसने किसी को बिठाया हुआ है ना सूक्ष्म रूपेण। तो वो सूक्ष्म रूपेण आपका विरोध करेगा, वो किसके ऊपर आएगा? वो आपके ऊपर ही तो आने वाला है। तो कई कंसेप्ट गलत हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव होता है, भैरव बटुक भैरव होता है, अमृत भैरव होता है, काशी वाला कोतवाल भैरव होता है, उज्जैन वाली भैरव होते हैं। पर भैरव का मेन मुझे लगता है साधना आपको, मैं राष्ट्रीय से बात कर रहा था तब मैंने कहा कि राष्ट्र के अंदर भैरव साधना होनी चाहिए। उन्होंने पूछा था कि क्यों? कि राष्ट्र शक्ति विहीन हो चुका है। हमने तंत्र को एक गलत नजरिए से दिखा करके तंत्र से उसको शक्ति को अलग कर दिया है। जब तक राष्ट्र की शक्ति नहीं जागृत होगी तब तक ये राष्ट्र का कैसे उद्धार होगा? तो राष्ट्र की शक्ति हो या व्यक्ति की शक्ति हो या साधक की शक्ति हो, उसको जागृत करने के लिए बाहर दरवाजे पे भैरव है, तो भैरव को जागृत करना पड़ेगा आपको। तो भैरव जागृत करने के लिए भैरव साधना करनी पड़ेगी। तो भैरव साधना करने के लिए आपको भैरव का बीज मंत्र लेना पड़ेगा। तो उसमें जो भी बंधन है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं तो भी भैरव सहस्त्र नाम तो कर सकती हो, उसमें कोई बंधन नहीं। चलाओ, आजकल तो यूट्यूब पे चल सकता है भैरव सहस्त्र नाम। जैसे मैंने कहा भैरव अष्टकम है, देवराज सेव्यमान पाविनांग्री पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम। जिसकी वंदना स्वयं नारद कर रहे हो तो वो क्या बताओ विभूति होगी। नारद जी स्वयं भैरव की वंदना कर रहे हैं, ऐसा नारद पुराण में भी है। तो नारद जी को तो आवश्यकता नहीं है, वो तो ऋषि हैं, महर्षि हैं। और वर्तमान में राष्ट्र की शक्ति को जागृत करने के लिए भैरव की शक्ति आएगी और भैरव की शक्ति को जागृत करने के लिए जहां जहां जो प्रयास हो रहे हैं बहुत अच्छे, और यूथ इसमें बहुत योगदान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। सपोज करो आपके घर के अंदर गंदगी बढ़ गई है, वॉशरूम की बात कर रहे हैं, अगर बाथरूम टॉयलेट्स के अंदर जब वो काई जम जाती है तो उसको आप ऑर्डिनरी वॉशिंग पाउडर से या हार्पिक से नहीं, एसिड से निकालते हो। ऐसे ही आपके साधना के मार्ग में जो विघटन बहुत ही विध्वंसकारी हैं, उसके लिए आपको उग्र साधना का बल चाहिए।
तो उग्र साधना के अंदर सबसे बड़ा बल काल भैरव है। भैरव साधना सबसे बड़ा बल है। कोई आपको नुकसान कर रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भैरव की शरण में आ जाओ। और वो माँ की दाल होती है, हम लोग कहते हैं उसके वड़े, अगर उसको, ये सात्विक भोज है, जलेबी है, बेसन की जितनी भी चीज़ें हैं भैरव को भोग में लगती हैं। और बाकी तो उस पर कितनी पुस्तकें हैं, उस पर चर्चा करने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन भैरव साधना करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कि लेडीज कर सकती हैं क्या? यही सवाल था मेरा अगला, है ना। तो लेडीज, मेरे हनुमान चालीसा के लिए भी पूछती हैं, लेडीज हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं क्या? मुझे लगता है पढ़ सकती। आप इसलिए पढ़े लिखे हो, सुलझे हुए हो और इतना पॉडकास्ट कर चुके हो तो आपको पता है। हनुमान जी को जिसने पैदा किया वो लेडी थी या जेंट्स था? भाई वो सीता माता को मामा। और आप अपने हनुमान जी को मतलब पुत्रवत मानो, पितावत मानो, भाई मानो। और ब्रह्मचर्य प्रॉब्लम अगर मानते भी हो तो किसका है? हनुमान जी का है। आप जैसे साधारण जीव से अगर उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो आप बड़े महान हो उनसे। तो मतलब मतलब गलत धारणाएं समाज में चली हुई है। लोग तो ये भी बोलते हैं शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए औरतों को। मुझे लगता है कैसी बात कर रहे हो, मैं तो रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। शिवलिंग को मना, स्पर्श करने का मना इसलिए देते हैं कि हम जब चलते हैं, सपोज करो मैं शहर से चल रहा हूँ तो अनेक लोगों से मेरा स्पर्श हो गया है। शिवलिंग को स्पर्श इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं पता मेरे साथ में चलने वाला व्यक्ति सचमुच में किस परिस्थिति में था, उसकी शुद्धि अशुद्धि थी, अशुचि शुचि थी, नहीं थी। लेकिन अगर आप विधिवत पूजा में हो तो आप विधिवत पूजा करोगे तो बिल्कुल जो अभिषेक है वो तो करोगे ही। तो ये निर्णय आपके विवेक से आप करो कि मैं जिस परिस्थिति में से आया हूं उस परिस्थिति से मैं स्पर्श कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। परमात्मा ने आपको कहीं रोका हुआ नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा है। और भैरव की साधना में भी स्त्रियां बिल्कुल साधना कर सकती हैं। और आजकल के जितने भी मतलब मैं देखता हूँ प्रॉब्लम्स का निराकरण अगर करना हो तो भैरव सहस्त्र नाम बहुत अच्छी उपासना है। भैरव नाम जप नाम करोगे तो भी है। भैरव अष्टकम है। फिर भैरव जी के जितने मंदिर हैं उनमें भी आप अगर दर्शन को जाते हो तो बहुत बढ़िया। और भैरव का दिन इतना यूनिवर्सल है कि संडे उसके लिए तो फिक्स है ही है। फिर ट्यूसडे और सैटरडे बोनस में है। तो संडे को अगर भैरव साधना के लिए कुछ समय निकाल सको तो बहुत अच्छा। और नहीं कर सकते हो तो कम से कम यूट्यूब पे सहस्त्र नाम चला लो तो थोड़ा सा वाइब्रेशन बना रहेगा आपका। गुरुजी भैरव साधना के वक्त या जो लोग नहीं भी साधना करते हैं उन पर भी क्या भैरव कृपा करते हैं? क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने हैं कि उन्होंने कभी शक्ति उपासना नहीं करी लेकिन फिर भी हर परिस्थिति से कहीं भी मुश्किल हालात में फंसे हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, शक्ति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ऐसे क्या भैरव भी अपनी कृपा आपके ऊपर है, ऐसे कुछ लक्षण देते हैं? मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। जिन दिनों मैं बताता हूँ कि सनातन के कार्य के लिए मैं अंदर बंधन योग में मतलब कारागृह में था, तो एक अच्छे साधक ने मुझे कहा कि आपके घर में या आपके आश्रम में भैरव की स्थापना है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा भैरव के आप पूजन करते हो? मैंने कहा अनुष्ठान करता हूँ, वो अलग बात है, बट एज सच कोई पूजन। बोले भैरव की बहुत बड़ी पूजा आपके परिवार में हुई है? मैंने कहा हुई होगी क्योंकि मेरे फादर तो शक्ति उपासक थे। मैंने कहा आप बोलना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो ध्यान में देख रहा हूं कि आपके परिवार ने भैरव की स्थापना की है। तो मैंने कहा ठीक, आप बताओ लोकेशन क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा वो मतलब जो है थोड़ा सा वीरान स्थान है, छोटी मोटी कोई पानी का स्तोत्र बह रहा है, पीछे में मुझे एक मतलब टेकरियां दिख रही हैं। और मेरी बत्ती जल गई दिमाग की कि मेरे फादर ने जो स्थापना की थी वो घर में नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि मैं दूर में जाकर जो एकांत स्थान था वहां साधना के लिए स्थापना कर रहा हूं। भैरव की स्थापना ऐसी होती है कि आपने इस जन्म में किया तो जन्मों जन्मों तक रहती है। भैरव आपको कंटिन्यू रहते हैं। और आपके परिवार में भी अगर भैरव की स्थापना कोई करके भूल गया है तो भैरव याद दिला देते हैं कि भैया आई एम ऑन पेरोल, जैसे होता है ना, पेंशन चालू कर दो। इसको समझाने के लिए मैं टर्म्स ये यूज कर रहा हूं कि आप समझ जाओ। हम सबकी अपनी कुलदेवी है। जी जी जी। दुर्भाग्य है इस देश का कि हम अपने अभी भी परिवारों से पूछते नहीं कि हमारी कुलदेवी, कुलदेवी के बिना आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता। कुलदेवी आपको याद होनी चाहिए। तो वो कहते हैं अभी याद नहीं है तो क्या करें? तो कम से कम याद नहीं है तो उसके नाम से अपने घर में कलश की स्थापना कर दो। वो समाधान है। उस कलश में उसका आह्वान करो कि कुलदेवी हमें क्षमा कर दो, हम नहीं जानते हैं कि हमें से ये, बट आप स्थापित हो।
तो वो हो जाए। अगर कुल देवी है तो मैंने कहा ना शक्ति के बाहर भैरव है, तो कुल देवी अगर आपकी है तो भैरव बाय डिफॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उन दोनों क्या होता था कि लोग मतलब उनसे अलग रखने के लिए उसमें पूजा में ही कर देते, जैसे होता है ना कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो महा। तो उसमें भैरव जी को वो आह्वान करके पूजा करके हटा देते थे। लेकिन जिन्होंने भैरव जी की स्थापना की हुई है तो वो भैरव कंटिन्यू रहता है। और जो शक्ति के उपासक हैं, मैं बिल्कुल इसको अब अनुभव से बता रहा हूँ, कई बार मेरे पास काली की साधना के मंत्र लेने वाले आते हैं तो कहते हैं कि काली मंत्र लिया लेकिन साधना फलीभूत नहीं हो रही है, या दुर्गा है, नवदुर्गा के स्वरूप है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी भैरव की थोड़ी साधना की है? तो बोले नहीं। तो क्यों नहीं की? तो बोले वो मतलब ऐसी प्रेरणा नहीं हुई। तो मैंने कहा 40 दिन दे सकते हो, 40 दिन भैरव साधना कर लो और 40 दिन भैरव साधना के बाद तुम्हारी वो साधना फलीभूत हो जाएगी। और उसमें कई 100 मैं बता सकता हूँ जिनको अनुभव हो गया कि वाह, कहाँ पे अटके थे, छोटी सी चीज थी, है ना। तो कुछ चीज मिसिंग है, परमात्मा ही व्यवस्था करता है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अल्टीमेट अथॉरिटी हूँ। उनको मिलाता है और उनका समाधान हो जाता है तो भैरव साधना में आ जाते हैं। भैरव साधना अपने जीवन में रखना चाहिए। और वर्तमान के जो 1000 दिन है ये बड़े संघर्ष के हैं, और इस संघर्ष के समय में आपको उग्र साधना में उतरना पड़ेगा। और ये उग्र साधना या आप पंचमुखी हनुमान की करो या भैरव की करो। अच्छा गुरुजी, भैरव साधना में ये भी होता है कि एक तो रात के समय करनी होती है, जो साधना मैंने की है रात के समय करनी होती है। बड़े अलग अनुभव होते हैं, अलग एनर्जीज महसूस होती है। कई बार आपको डर भी लगता है क्योंकि उग्र साधना है। अगर एक सात्विक इंसान करे या जो अभी तक सात्विक साधनाएं करता आया है, आपने कहा ना समय ऐसा है कि आपको उग्र साधना की जरूरत है। भैरव साधना में ये एक्सपीरियंस होता है गुरुजी? मेरे एक शिष्य भैरव साधना करने के लिए 108 दिन मेरे पास आए थे। तो मुझे कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पढ़े लिखे इंसान थे। तो मैंने कहा मेरे दूने के पास ही बैठ करके तुम साधना कर सकते हो। और आश्रम में जो मेरा दूना है उस स्थान पे मैं बहुत कम बिठाता हूँ, पर मेरे हृदय के करीब था तो मैंने कहा करो। और उसके साधना का समय था रात के 10 बजे के बाद और 1 बजे तक। और बिल्कुल दूने के पास ही नदी से पीपल का वृक्ष निकलता है। मैंने कहा शंका मत करना, ठीक है। और दूसरी बात है कि डरना मत, आसन मत छोड़ना। हाँ, मैंने कहा आसन मत छोड़ना कि तुम डर के मारे भागोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। याद रखना मैं बैठा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ लेकिन आश्रम में ही हो तुम। तो उसने कहा ठीक है। पढ़ा लिखा इंसान भैरव की साधना कर रहा है। 7वें के 8वें दिन उसके मन में पता नहीं भगवान ने क्या बात दी। तो उसने कहा कि जो मैं मंत्र कर रहा हूँ क्या भैरव वो मंत्र ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो प्रमाण दे। अरे बाप रे। और रात के 11 साढ़े 11 ही हुए थे, ज्यादा समय नहीं। लेकिन हमारा आश्रम नदी किनारे तो एकांत था। उसने तो मुझे अगले दिन बताया किस्सा। बोले गुरुदेव एक ही पीपल की टहनी दर 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 हिलने लगी। मैंने कहा कि तुम नसीब मानो कि दर 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 वो टहनी हुई। अगर भैरव जी दर 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 करते तो तुम्हारे मन में शंका क्यों आई? बोले नहीं, शंका इसीलिए आई कि इतना जप करवा रहे हैं आप और इतना डिसिप्लिन में चल रहे हैं। आई एम स्ट्रिक्ट इनटू दैट। वंस आई टेक द असाइनमेंट कि इतना करना है तो फिर उसमें मैं लीनियंस ही नहीं रखता हूँ। तो उसका वो अनुभव हुआ। और अगले दिन उसने कहा कि मैं आप कहें तो क्या करना चाहिए, वहीं से साधना करनी है। अब तो प्रमाणित हो गया कि भैरव जी तुम्हारा मंत्र स्वीकार कर रहे हैं। बट ये 108 दिन की तुम्हारी साधना है, इसको आराम से बढ़िया से करो और उसका अनुभव भी करोगे। पर उसको कभी भी मिसयूज मत करना। कभी भी इस चीज को, एक बोलते हैं ना अनकंडीशनल सरेंडरिंग होना चाहिए। जी। तो भैरव की साधना में रात में करने का मतलब इतना बनता है कि ऐसा थोड़ी रात जब भारत में होती है तो अमेरिका में तो दिन हो जाता है। अगर दिन में ही आपको समय मिलता है तो कर सकते हो, पर रात में क्या होता है उसका कूलेंट इफेक्ट है मंत्र का। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब लोग तो हिमालय नहीं जाएंगे। मंत्र की शक्ति तो उसका टाइमिंग होता है, उसकी एनर्जी होती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, चंद्र की उपस्थिति है। तो ये सब चीजें उसको ध्यान में रखते हुए थे। बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि तामसी है इसीलिए रात में करते हैं, नहीं। रात में उसका कूलेंट इफेक्ट होता है मंत्र का, दिन में वो गर्म पड़ जाता है थोड़ा। अच्छा। और मंत्र कौन सा है उसके ऊपर भी आता है। ऊपर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यात्रा भी सुलभ हो जाती है और अनुभव भी सुलभ हो जाते हैं। और भैरव की यात्रा करनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक को भैरव साधना करनी चाहिए, तभी आपकी शक्ति का जागरण होगा और तभी उस शक्ति के अंदर आपका प्रवेश होता है।